महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी और समाज में जातिगत विद्वेष फैलाने वाले बयानों के विरोध में राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और पूरी तरह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये धरना सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी तरह की अभद्र भाषा और समाज को बांटने वाले बयानों की कड़ी निंदा की। ये धरना विशेष रूप से संतोष वर्मा द्वारा महिलाओं और समाज के एक वर्ग के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक और अपमानजनक बयानों के विरोध में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद का कहना है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि सामाजिक सौहार्द, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के भी खिलाफ है। परिषद ने स्पष्ट किया कि ऐसे बयानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पंडित अश्विनी कुमार चौबे जी और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक, संरक्षण एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला जी ने किया। दोनों नेताओं ने मंच से महिलाओं के सम्मान और सामाजिक एकता पर जोर देते हुए सख्त संदेश दिए। अपने संबोधन में पंडित सुनील भराला जी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आज उसी तरह के साहस और संघर्ष की आवश्यकता है जैसा इतिहास में महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया था। उन्होंने गुरु गोविंद जी की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि नारी सम्मान भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ दिए गए बयान को पूरे देश में जातीय वैमनस्य फैलाने वाला बताया। पंडित सुनील भराला जी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जिस घर से महिलाओं का अपमान करने वाली सोच पैदा होगी, उसके विरोध में समाज का हर घर खड़ा होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संबोधित व्यक्ति का पूर्व में महिला से जुड़े गंभीर दुराचार के मामलों में नाम सामने आ चुका है। इसके बावजूद उसे उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई, जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने ऐसे लोगों को अधिकारी के वेश में भेड़िया बताते हुए इसे देश और समाज के लिए घातक करार दिया। पौराणिक संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे त्रेता और सतयुग में भगवान परशुराम ने अधर्म का नाश किया था, उसी तरह आज भी समाज को ऐसे अधर्मी और पाखंडी तत्वों के खिलाफ एकजुट होकर कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने साफ कहा कि धरना प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है और जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती, राष्ट्रीय परशुराम परिषद का संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पंडित अश्विनी कुमार चौबे जी ने अपने संबोधन में कहा कि जंतर मंतर पर आयोजित ये कार्यक्रम पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने वाला है। उन्होंने कहा कि आंदोलन बेटियों और मातृशक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए उठाई गई एक मजबूत आवाज है। उन्होंने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए सभी संगठनों और नागरिकों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग ज्ञान और पद मिलने के बाद भी सनातन संस्कृति और महिलाओं के सम्मान पर चोट करने का प्रयास कर रही हैं, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने घर घर परशु, हर घर गीता, गंगा, गौ और गायत्री माता जैसे मूल्यों के माध्यम से समाज को जोड़ने का आह्वान किया और कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, बल्कि एक संस्कार है जो समाज को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। अंत में राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने स्पष्ट किया कि यह धरना केवल विरोध नहीं, बल्कि समाज और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। परिषद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का आभार भी व्यक्त किया गया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आज जंतर मंतर पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद, परशुराम स्वाभिमान सेना, परशुराम शक्ति वाहिनी के द्वारा आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था और इस पर यह स्पष्ट किया गया कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जो फर्जी डीपीसी बने, IAS बना, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसको लेकर के आज ये धरना दिया गया कि जिसने पहले महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार के मामले पंजीकृत हुए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे और उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर पंजीकृत कर बर्खास्त कर उसको जेल भेजा जाए। ऐसे फर्जी, ऐसे अय्यास, ऐसे हर घर से निकालने वाले जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, उनके मुंह पे भी तमाचा मारने का काम होगा और ऐसे इस देश की अखंडता को जो खतरा करने का काम कर रहे हैं, जो इस देश में वैमनस्य फैलवाने का काम कर रहे हैं, उनके मुंह पे भी तमाचा लगेगा। इस मांग को लेकर के राष्ट्र हित में, इस मांग को लेकर के भारत की बेटी, उस मांग को लेकर के बचाने को जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री भारत की बेटी को बचाओ और उसको सम्मान बनाओ को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, उन सारी बातों को लेकर के आज यहाँ स्पष्ट रूप से रखा गया है और इस मांग को लेकर के आज हजारों लोग बैठे आकर के